देखिए आज हम लोग का सीखना है भागा। भागा सुने ना आप लोग का होता है। देखिए कोई भी बड़ी संख्या है उसमें उस बड़ी संख्याओं को अगर 4 समूह में 5 समूह में बांटा जाए, ठीक है, 4 समूह या 5 समूह में बांटा जाए या उससे अधिक संख्या में बांटा जाए, अधिक समूह में बांटा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, भागा करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 50 रुपया है और 5 आदमी में बराबर बराबर रुपया बांटना। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, भागा करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 50 है और कितना व्यक्ति में बांटना है, 5 व्यक्ति में बांटना है, तो 5 देंगे कितना होता है 50, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 10 रुपया मिलेगा ना। तो क्या समझे कि भागा तब होगा जब कोई बड़ी संख्या को, बड़ी रुपया को अगर बराबर बराबर लोगों में बांटना है तब क्या होगा, भागा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो है ना यहाँ पे अलजेब्रा का भागा सीखना है। अंक वाला भागा तो सब कोई जानता ही है, ठीक है ना, अंक वाला भागा सब कुछ सीखा है। अब देखे थे कि अंक वाला भागा में कहा गया था जिसको भागा नहीं आता वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को अलजेब्रा का भागा सीखना है, इसमें कोनो डायलॉग नहीं है, ठीक है ना। देखिए भागा के लिए हम बोले थे, जैसे गुना में क्या था, गुना में कल बताया गया था कि अंक अंक का गुना होता है और घात जुड़ता है। किसका घात जुड़ता है, चर राशि का। जो भी एक्स वाई जेड ABCD जो आता है उसको चर कहा गया था, उसका घात क्या होता है, जुड़ता है, बाकी अंक का गुना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से भागा में क्या समझना है कि भागा यहाँ पर अंक का ही होगा। भागा किस में होगा, अंक में होगा, और जो चर राशि होगा उसके घात को घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है ना। और गुना में क्या किया गया था, जोड़ा गया। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है 30x² y, इसमें भागा करना हम लोग को 5xy से। ठीक है, तो हम सीधा सा बात समझे कि 30 के पारा में, सॉरी 5 के पारा में 30 कितने बार में, तो 6 पचे 30, अंक अंक का भागा हो गया। 5 के पारा में 30 कितने बार में, 6 बार में है, तो 6 पचे 30। यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1। अब y वाला चेक करना, y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 में से गया 0, तो हम y का पावर 0 लिखे या y को ही मिटा दे, बात एक ही है। बस समझ आ रहा है। हम चाहे तो y का पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, जानते ही है कि जिसका पावर 0 है वो कितना है, 1 है। किसी भी संख्या का, किसी भी चर या अचर राशि का पावर अगर 0 हो गया, घात 0 हो गया, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ 1 से 6 में गुना करेंगे 6 ही आएगा, और x का x उतर ही गया। समझ आ रहा है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 30x² y बटे 5xy। अब कटाने के लिए y से y को कट किएगा, इससे कटा कितने बार में, 6 बार में। या x का पावर 1 है, अब बोले थे कि घटाया जाता है, पावर को क्या किया जाएगा, बटा में रहेगा, भागा में रहेगा, तो क्या करना है, तो 6 लिख लिए, 2 में से गया 1, y से y कट गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में, चलिए एक और प्रयास करते हैं। देखिए माने इससे भी थोड़ा सस्ता वाला समझना है, तो ऐसे समझिए 30x² y बटे कितना है, 5xy। 30 लिख लीजिए, x का पावर कितना दिया है, 2, तो 2 बार x, y का पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, 5x और गुना क्या हो गया, y। अब बताइए y से y नुकसान गया और ये कट गया, इससे कितना बार में कटेगा, 6 बार। जो बचा उतारिए, 6 गुना x यानी 6x, आंसर। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। तो चलो इसका जवाब थोड़ा जल्दी दो। 35 लिखा हुआ है, 35x² y³ डिवाइड 7x² y2, कितना आएगा आंसर, 5 हो जाएगा।
गलत लग रहा है हमको। नहीं सर, यस सर, 5 वही आएगा, यस नहीं सर 5x 5xy आएगा। नहीं, पकड़ा गया, देखो y आएगा 5y आएगा बस। हाँ y बचेगा, x तो बचेगा ही नहीं, वो सीधा दिख रहा है। 7 बचे 35, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा क्या है 5। y का पावर 3 है, यहाँ कितना है 2, तो वो बचेगा। आंसर आंसर समझ रहा, चाहे इसको बटा में आप लिख सकते हैं, बटा वाला समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 5 और कितना हो गया 7 है। अच्छा 7 है, हम भी थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है ना। 7 बचे 35, इसे ही कट गया, कितना बचा 5, आई घटेगा ना, ठीक है कोई दिक्कत। तो ये छोटा वाला है, अब इसके बाद आएगा महंगा वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा और दिमाग जो है महंगा वाला यूज कीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ में है ना। यस सर। अब देखिए, अब जब भागा 2 पद में आएगा, ठीक है, तब क्या करना है। जैसे 30x स्क्वायर वाई प्लस 40x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड आएगा, मान लीजिए आ गया 5xy, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, यानी 2 पद में है और इसमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए हम चाहें तो दोनों के नीचे हम 5xy लिख करके कटा सकते हैं, चाहे इसमें से हम कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो पहले कॉमन वाला देख लीजिए, देखिए 30 है 40 है, दोनों किस पारा में है, बड़ा से बड़ा सोचना है। कॉमन का जब भी बात है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो आपको बड़ा से बड़ा संख्या चूज करना है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दोनों 2 के पारा में भी है, 5 में भी है, 10 में भी है। 10 से बड़ा किसी पारा में है क्या, नहीं है। तो हमको क्या लिखना है 10। यहाँ x का पावर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है तो 2 कॉमन लेना। यहाँ y का पावर कितना है, यहाँ पर कितना है, यानी जब भी अचर का कॉमन लिया जाएगा ना, तो जिसका घात कम है ना उसी को लिखा जाएगा। जैसे यहाँ y का पावर 2 था, यहाँ कितना था, तो कम 2 वाला है तो 2 वाला लिख लिए। ब्रैकेट शुरू करेंगे, 10 के पावर में 30 कितने बार में, यहाँ लिखेंगे 3। एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है, तो मानिए नहीं बचा, मतलब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल लिएगा तो बचा क्या, नहीं बचा। यहाँ वाई स्क्वायर नहीं बचा, प्लस है प्लस 10 के बराबर 40 के बार में 4। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी नहीं बचा। कॉमन का मतलब ये कि उतना हम निकाल लिए। यहाँ कॉमन का मतलब क्या समझ रहा है, उतना अंक उतना चर अचर राशि हम क्या किए, निकाल लिए। यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ पर कितना है, यानी 3 में से 2 को निकला है तो क्या को बचा, उसके बाद 5xy हो गया। अब चाहे तो आप कटा सकते हैं, चाहे बटा में लिख लीजिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 प्लस 4y 4y था ना, 4y बटे कितना 5xy, 5 गुना 10, ये भी कटा और ये भी कटा, क्या बचा बताइए, यहाँ 2 बचा, एक x बचा, और उसके बाद 3 प्लस 4y, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, अरे समझ में आया, नहीं बोर नहीं रही है आज 2 घंटा पिटाई इसलिए ना। देखो बढ़िया, ये हो गया 60x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, माइनस भी दिया जा सकता है, ये हो गया 45x क्यूब वाई क्यूब डिवाइड होगा मान लीजिए 15xy, इसको ब्रैकेट में रखा गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से कॉमन लेंगे तो बटा में पहले उतार ही लिया जाए, आखिर उतारना है ही है सर, एक्स स्क्वायर है, रुकिए और ये माइनस 45 है एक्स क्यूब वाई क्यूब बटे कितना 15xy। अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन होगा, 15। दोनों 15 के पड़ा में है ना, है ना, तो 15 लिख ले, यहाँ x का पावर 2, यहाँ 3, तो कम वाला लिख लेंगे, यहाँ 2 यहाँ 3, फिर कम वाला लिख लेंगे। 15 चौका, यहाँ बचेगा क्या, दोनों बराबर है,
15 तिहाई कितना बचेगा? एगो x बचेगा और एगो, उसके बाद कितना है नीचे? 15xy। 15 से 15 एगो x से एगो कट गया, कितना बचा? एगो x बचा है, एगो y, और क्या बचा है? 4 माइनस 3xy। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में? इससे भी सस्ता बताएं सर ये वाला समझ नहीं कि नहीं आया? हम जानते थे कि पालक यही कहेगी। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना? देखिए सुनिए सुनिए, कैसे ही समझ में नहीं आएगा। बटा में लिख लेना, यस सर यहाँ तक समझ में है? यस सर इसको हम ऊपर लिख लिए और इसको नीचे बटा में लिख लिए, यस सर यानी भिन्न के रूप में लिख लिए। अब देखिए ये जो 5xy है ना, ये दोनों का है। बटा के ऊपर जितना भी अंक रहेगा उस सब का है। यहाँ पे 2 गो पद है तो 2 गो पद का है, 4 गो रहेगा तो 4 का रहेगा, चारों का रहेगा। बस समझ ना? मतलब ये पद जो है इसका भी है और ये पद इसका भी है। तो हम चाहे तो दोनों के नीचे उतार सकते हैं अलग अलग। जैसे 30x² y² लिख लिए, इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं 5xy। प्लस है तो प्लस लिखेंगे 40x² y³। इसके नीचे भी हम कितना लिख सकते हैं? समझ आ रहा है? यस सर दिक्कत है? अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना जी? हाँ जी दिक्कत है। अब घटाओ, 5 के बड़ा में 30 है, 5 के बड़ा में 40 है, 8 हो गया। यस सर अब बताइए यहाँ x है, हल्ला नहीं बालक, इससे कट रहा, इससे ये भी कटा और इससे ये भी कटा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? 6x का पावर 1 y का पावर 1 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर होता है 8। कितना हो गया? x y² हो गया। ये आपका आंसर। चाहे तो इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों 3 के पड़ा में ना, 2 के पड़ा में है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 तिहाई 6, x y भी कॉमन आ जाएगा, वही हो गया 4y। आंसर हो गया। चाहे तो इतना तक करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आया समझ में? वो वाले मशीन से बनाएंगे तो सही है। दोनों मेथड सही है, कोई मेथड इसमें गलत नहीं है। सही है बनाएंगे। जो मेथड आपके दिमाग में समझ में आ जाए उसी को यूज कीजिए, ठीक है? बेटा ना इसको, यस सर चलिए ये तो था थोड़ा महंगा वाला, थोड़ा महंगा वाला था। अब इससे ज्यादा महंगा वाला सर ना, देखिए अब क्या रहेगा कि अब क्वेश्चन जो है 2-3 पद में रहेगा, ठीक है? और भाग देने वाला अंक भी बेचारा 2 पद में रहेगा, ठीक है? इसमें 3 पद है, इसमें कितना पद है? 2 पद है। तो इसका कैसे बनाया जाएगा? तो जैसे हम लोग अंकों का भागा किए थे वैसे ही भागा इसमें भी करना है। सुनाई दे रहा है? यहाँ ध्यान दो, x + 1 इसको ऐसे लिखेंगे और जो सामने अंक है इसको उतार लेंगे, ठीक है? यहाँ तक लिख सकते हैं ना? यस सर जिससे भाग देना है वो बाहर और जिसमें भाग देना है वो क्या रहेगा? अंदर, ठीक है? अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ कौन सा अंक है? 1 है, गुणांक के रूप में 1 है और पावर भी कितना है? 1 है ना? यस सर तो आपको पढ़ना है 1 के पढ़ा में 2 है क्या? यस सर तो ना कर रही है, बढ़िया सुधर जाओ। 1 के पढ़ा में 2 है ना, 1 के पढ़ा में 2 है। Yes, sir. कितना बार में? 2 बार 2 बार लिखिए। यहाँ x का पावर कितना है? 1 यहाँ पर कितना है? 2 कितना कम है? 1 कम है, तो यहाँ पर x का पावर 1, जितना कम रहेगा उतने लिख देना है,
पहले अंक का चेक करना है कि पारा में है कि नहीं है, जितना बार में उतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर जितना कम है यहाँ लिख लेंगे। सर ज्यादा रहेगा तो कहाँ पर ज्यादा सर रहेगा? वहाँ पे ज्यादा रहेगा। चलिए अच्छा बात की है। यहाँ कम रहेगा, यहाँ ज्यादा रहेगा तो भागा ही नहीं लगेगा। हो जा रहा है, भागा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ 3 रहेगा और यहाँ 5 रहेगा, भाग लगेगा? सर लगेगा दशमलव वाला कर दशमलव। सकते थे, दशमलव वाला कर सकते थे, इसमें दशमलव का कोनो बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप खुद सोचिए, 5 के पास 3 तो ही नहीं, भाग ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आने की सिचुएशन में ही हम लोग 0.0 देते हैं इसको। उसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पावर कम और यहाँ ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा ही यहाँ पावर ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा तबे भाग लगा। ये भाग बनाइएगा भी ना तो जहां पर पावर इससे कम हो गया समझिए भागा वहीं समाप्त हो गया, फिर उसे आगे बढ़ना नहीं है। देखिए तो 1 के बड़ा में 2 बार में 2 लिख दिए। x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है? 2 है, तो जितना कम है लिख दिए। अब आपको करना क्या है, इससे इसमें गुना करना है, दोनों पद में गुना करना है। तो गुना सीखे थे, चलो फिर से देखते हैं। 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे 2, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है? तो 1 और 1 कितना होता है? गुना में पावर जुड़ता है, प्लस है प्लस, ये 1 है ये 2 है, कितना हो जाएगा? 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे 2, यहाँ x नहीं है, यहाँ पर 1 हुआ है, तो क्या हो जाएगा? चिन्ह को उलट दिया जाएगा, चिन्ह को किया जाएगा, उलट लिया जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब बताइए 2x² में से 2x² घटेगा, कितना आएगा? 0, कट जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग तलवार से काट देंगे। 5x है, कितना है? 2x, घटेगा कितना आएगा? 3x, 3x, माइनस, ऊपर से क्या उतरेगा? माइनस 2। हो गया। भागा में देखे थे ना, एक बार भाग देने के बाद यानी घटा लेने के बाद ऊपर से 1 अंक उतारा जाता था, तो इसमें भी 1 अंक हम लोग को उतार लेना है। कितना आएगा? 4 तो आ ही गया, फिर चेक करना है। 1 के पावर में 3 है, कितना बार में है? 3 बार में, 3 बार में। उससे पहले एक और बात देने की, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस की माइनस? प्लस, प्लस है, तो यहाँ आपको क्या देना है? प्लस, 1 के पावर में 3 बार में। x का पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, बराबर हो गया। कम तो है ही नहीं है, कम रहता तब न देते, यहाँ बराबर है, बराबर है तो नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से 1x में गुना होगा, 3 से 1x में कितना आएगा? 3x ही आएगा। चांदी को समझ आ रहा है? अच्छा, 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे 3, यहाँ x a हुआ है, ये उतार दिए। यहाँ जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, तो जोड़ और जोड़ ही होता है, प्लस 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 ही होता है। 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे 3, चिन्ह क्या करेंगे? उल्टेंगे, फिर ये बराबर हो गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, -7, ये क्या हो गया? शेष। इसको क्या कहा जाता है? भागफल। ऐसे तो जानते हैं आप लोग क्या कहा जाता है? ये है भाजक, क्या होता है? भाजक। आई होता है भाज्य होता है ना, भाज्य होता है, ठीक है। पहचान में आ रहा है? नीचे जो बच गया वो शेष है, शेष चाहे शेष फल। इधर जो है भागफल, आई क्या है? भाजक, आई क्या है? भाज्य, ठीक है ना। इसीलिए सूत्र बना था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। तो दिक्कत भागा समझ आया? चलिए एक और देख लीजिए, उसके बाद और मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5x², यहाँ माइनस देते हैं 4x - 5, इसको भागा दिया जाएगा x - 1 से, ठीक है। तो इसको हमको कहाँ उतारना है? बाहर, और इसको कहाँ उतारना है? अंदर की ओर। हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 5 है। 1 के पावर 5 कै बार में होगा? यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर कितना है? 2 वो कम है, 5x से इसमें गुना करेंगे तो 5x² ही आएगा। बस समझ रहा है? इतना फिक्स है कि जब पढ़ के जो लिखे ना हम लोग, जब इसमें गुना होगा तो पक्का इतने आएगा, इससे कम ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है ना।
अब उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सर कहाँ प्लस है? यहाँ माइनस है ना, यस सर। इसके सामने कोई चीज नहीं है तो प्लस समझना है। यस सर। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस। एक के पढ़ा में 5, एक का पढ़ा 5 और पढ़ेंगे 5, x एक है, यहाँ पर नहीं है तो जितना है उतना लिखना है। यस सर। यहाँ माइनस है तो क्या देंगे? प्लस। यहाँ क्या देंगे? माइनस। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस होता है। तो 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा? एक्स। ऊपर से क्या आएगा? 5। 5। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 के पढ़ा में 1 कई बार में होगा? एक बार में। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो खाली 1 रह जाएगा। 1 से x में गुना होगा तो 1x, एक एक्स। माइनस प्लस माइनस, 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1, फिर चिन्ह क्या करेंगे? उल्टेंगे, ये कट गया। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4, माइनस 4। क्या होगा? माइनस। क्योंकि 5 और 1 में बड़ा कौन है? यहाँ पर 5 है, तो 5 के सामने माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कोई दिक्कत? यस सर। आगे समझ में? यस सर। चलिए अब मिलेगा बनाने के लिए। दो को दीजिएगा।